हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के कुछ प्रमुख जलप्रपात के बारे में देखेंगे, वाटरफॉल के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम रिवर सिस्टम के बारे में देख चुके हैं और हम जानते हैं कि झारखंड ज़्यादातर पठारी क्षेत्र है और झारखंड में बहुत सारे पठार हैं। अगर हम देखना शुरू करेंगे, झारखंड का बेसिकली पठार है नॉर्थ छोटा नागपुर का पठार, साउथ छोटा नागपुर का पठार, इधर में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इधर में दक्कन का पठार है, इधर मतलब दक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार नहीं है, दक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार से भी नाम से जाने जाते हैं। इसी में ही रांची का पठार है, इसी में ही हजारीबाग का पठार है, इसी साइड में हजारीबाग का पठार है, गिरिडीह का पठार है, छोटे छोटे पठार में पाट क्षेत्र है। तो पूरा झारखंड का प्राकृतिक उबड़ खाबड़ से भरा हुआ है, जिसके कारण झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात बनने की संभावना होती है और बहुत सारे जलप्रपात बने हुए भी हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि झारखंड के बहुत सारे जलप्रपातों को याद किया जा सके, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ इम्पोर्टेंट को ही आपको बता दिए जाए और जो आपके एरिया में है उसको आप याद करके रखिए, क्योंकि जैसे टॉप में रहेंगे या फिर जो यूनिक रहेंगे, जिनके कुछ फीचर्स रहेंगे, उसको हम हाईलाइट कर देंगे। और बाकी जलप्रपात तो बहुत हैं, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट को ही कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहला ट्रिक वाटरफॉल का हमारा ये है, जिससे हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ में जो सबसे ऊंचा रहता है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद करने के लिए आप सबसे शुरू में आपको बता दे रहे हैं। जैसे घर के सबसे बुजुर्ग आदमी कौन से होते हैं? बूढ़े लोग होते हैं, तो झारखंड का भी सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। आप इसको कभी नहीं भूलिएगा, आप बूढ़ा घाघ जलप्रपात। इसका दूसरा नाम भी है लोधा घाघ जलप्रपात। आप लोधा घाघ से याद रखिएगा, लोहा घाघ या फिर भारी चीज़ है, या फिर बूढ़ा और लोहा घाघ ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। लोधा घाघ जलप्रपात ये फर्स्ट नंबर पर है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोधा घाघ जलप्रपात, ये फर्स्ट नंबर पर है। इसको याद रखिएगा आप। सबसे पहले आपको इसलिए मैंने बता दिया था कि बुजुर्ग लोग हैं, बड़े होते हैं, इसलिए बूढ़ा घाघ से इसकी ऊंचाई है, जैसे बोलते हैं ना ज़्यादा 420 मत करो, तो उसी के आसपास में हो जाएगा। ये 450 फीट है, कहीं कहीं पर ये मीटर में दिया हुआ रहता है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, इसका कहीं कहीं नाम लोधा घाघ भी है। ये 450 फीट इसकी ऊंचाई है, ये सबसे ऊंचा घाघ है। ये नॉर्थ कोयल नदी पर बना हुआ है, नॉर्थ कोयल, और अगर हम इसको कहना चाहें या तो फिर उत्तरी कोयल नदी पर बना हुआ है। उत्तरी कोयल नदी पर बना हुआ है ये हमारा लोधा घाघ जलप्रपात। ये अगर हम मैप में देखना चाहें, ये जीपीएल वाले राज्य हैं, जीपीएल वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। इसी में है नॉर्थ कोयल नदी। आपको हम बताए थे, अगर आपको हम क्या याद है ना, अगर आपको याद है तो सोन, पुनपुन और कोयल, ये तीन दोस्त। आपको स्टोरी अगर याद है तो ये वही कोयल है, ये नॉर्थ कोयल। इसी में लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ये लोधा घाघ जलप्रपात बना हुआ है। ये हमारा पहला जलप्रपात है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर का जलप्रपात हमारा आ जाता है नीचे की ओर, जो रांची के नगरी जल क्षेत्र से निकलती है। इसके दूसरे साइड से, एक साइड से, इसको हम इरेज कर देते हैं, एक साइड से साउथ कोयल नदी निकलती है और एक साइड से सोनरेखा नदी निकलती है। इधर से ये साउथ कोयल निकलती है
और इधर से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो इसी में स्वर्ण रेखा नदी में एक हुंडरू जलप्रपात रांची से लगभग 28 से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आपको पहला का हाइट पता है 450 फीट, तो उसके आसपास में ही ये उससे छोटा ही होगा। इसकी हाइट है 320 फीट। 320 फीट इसकी हाइट है। 320 फीट इसकी हाइट। पहला हमारा क्या था, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात, ये लातेहार में है। ये अगर हम इसका रीजन देखना चाहेंगे लातेहार का, ये नॉर्थ कोयल नदी पर है और ये स्वर्ण रेखा नदी पर है ये हुंडरू जलप्रपात। तीसरा अगर हम देखना चाहेंगे मोती झरना जलप्रपात, ये अजय नदी पर है। अगर आपको ये अगर हल्का सा भी याद है, अजय नदी अगर आपको हल्का सा भी याद है, ये इसका उद्गम स्थल मुंगेर के पास है। अगर आपको हल्का सा याद आ रहा होगा तो मुंगेर में इसका उद्गम स्थल है और ये दुमका में प्रवेश करती है। दुमका में प्रवेश करते हुए जलप्रपात बनाती है मोती झरना जलप्रपात। ये दुमका में प्रवेश करते हुए, ये थोड़ा सा हमारा मैप को क्लियर करना पड़ेगा। इसी को क्लियर करना पड़ेगा। इसी को क्लियर करना पड़ेगा फिर से कि दुमका के आसपास में ये मोती झरना जलप्रपात है। ये अजय नदी पर बना हुआ है। मोती झरना जलप्रपात, मोती झरना जलप्रपात ये किस में बना हुआ है, अजय नदी पर। आपको हमने बताया था अजय नदी कहाँ पर शुरू होती है, बिहार के मुंगेर में। इसकी अप्रोक्सीमेट हाइट है 150 फीट। ये थर्ड नंबर पर है। पहला नंबर पर हमने क्या बताया आपको, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, बीजी कर दीजिए, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ। उसके बाद हुंडरू जलप्रपात, ये इसका 430 फीट है, ये 320 फीट है। और इसका अजय नदी का मोती झरना पर ये 100-150 फीट है। ये राजमहल की पहाड़ियों से होते हुए मोती झरना दक्षिण पश्चिम में राजमहल की पहाड़ियों के पास ही अपना झरना का निर्माण करती है। ये साहिबगंज के आसपास में ये अपना करती है। इसको मोती झरना कहने का कॉन्सेप्ट इसी है कि इसकी जो बूंदें हैं लगभग मोती के समान है, इसलिए इसको मोती झरना कहा गया है। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है घघरी जलप्रपात। ये घघरी जलप्रपात हमारा है नेतरहाट में। नेतरहाट, आप वही नेतरहाट है जहाँ पर पहला बूढ़ा घाघ जलप्रपात है लातेहार में, उसी एरिया में हमारा। इसकी हाइट भी है 140 फीट। इसको मैप में देख लेते हैं, यह घघरी नदी पर ही है। अगर हम मैप में देखेंगे इसको भी, ये भी लातेहार वाले एरिया पर ही पड़ेगा घघरी जलप्रपात। बस इससे थोड़ा सा ही हाइट कम है, मतलब मोती झरना से थोड़ा सा ही हाइट कम है। मोती झरना का हाइट है 150 फीट है, घघरी जलप्रपात का हाइट 140 फीट है। लातेहार में ही दूसरा सबसे प्रमुख कौन सा था, हमारा बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात। ओके, उसके बाद हमारा आता है उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात, अगर उसरी जलप्रपात का नाम अगर आपने सुना होगा, ये उसरी नदी कहाँ से निकलती है, गिरिडीह से निकलती है। उसरी नदी हमारा गिरिडीह से निकलती है, सॉरी गिरिडीह से निकलती है, लेकिन ये उसरी नदी गिरिडीह से निकलती है और
उसरी नदी का ही नाम है और उसरी जलप्रपात का भी नाम है। उसरी नदी भी है और जलप्रपात भी है और इसकी हाइट है 40 फीट। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि ये जो गिरिडीह का पठार है वही गिरिडीह का पठार है जिसमें पारसनाथ की पहाड़ी है। पारसनाथ की पहाड़ी में जो सम्मेद शिखर है जिसका हाइट है 1365 मीटर, क्योंकि इसके आसपास में है तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। फिर हमारा आ जाता है हिरनी जलप्रपात। अगर हम हिरनी जलप्रपात को देखें रांची चाईबासा के रोड के मार्ग में के आसपास, रांची और चाईबासा का जो रोड है उसमें चक्रधरपुर का जो एरिया आता है वहाँ से 40 किलोमीटर दूर में एक नाम है गहरा नदी पर, गरहा नदी पर ये एक हिरनी जलप्रपात बनाती है, हिरनी नदी बनाती है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट अगला आ जाता है पंचघाघ जलप्रपात। पंचघाघ जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात ये रांची के नीचे का एक जिला है हमारा खूंटी। ये वही जिला है लोहागढ़ है खूंटी से जो झारखंड की किसी भी जिला से अपना, झारखंड के पड़ोसी राज्यों से किसी से सीमा नहीं बनाती है, झारखंड के लिए लैंडलॉक्ड है। इसमें 5 बहनों की कहानी है। इसकी एक लोक कथा वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, 5 बहनों की लोक कथा, 5 बहनों की लोक कथा। इसमें 5 नदियाँ एक साथ बहती हैं, 5 जलप्रपात एक साथ बहती हैं, 5 जलप्रपात एक साथ बहती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंस है, इसकी एक लोक कथा है, लोकल इसका फोक लोक कथा है। इसका अगला हमारा आ जाता है गौतम धारा जलप्रपात। ये भी इम्पोर्टेंट है, गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि यहाँ पर क्योंकि इसको जॉन जलप्रपात भी कहते हैं, जॉनहा या फिर जॉन जलप्रपात। यहाँ पर इसमें गौतम बुद्ध ने आकर के स्नान किया था, बुद्ध भगवान ने आकर के यहाँ पर स्नान किया था, बुद्ध भगवान ने स्नान किया था। ये शंख नदी पर बना हुआ है। अगर शंख नदी अगर आपको याद होगा तो सबसे लास्ट में आपको हमने पढ़ाया था, लास्ट में गंगा ने शंख बजाया सबसे लोअर मोस्ट कॉर्नर में। इसमें भी देख सकते हैं इधर में शंख नदी होगा, साउथ कोयल के नीचे में ये वाला हमारा शंख नदी आ गया, उसी में होगा, शंख नदी पर बना हुआ है। इसकी हाइट भी 150 फीट है। ये तो आपको हमने इम्पोर्टेंट जलप्रपात बता दिए। उसके अलावा भी बहुत सारे जलप्रपात हैं। एक उसरी जलप्रपातों को हमने बता दिया, एक कांति जलप्रपात है, नाम बहुत सारे हैं, कांति जलप्रपात है। एक केलाघाघ जलप्रपात है, केलाघाघ जलप्रपात है सिमडेगा में, केलाघाघ जलप्रपात है। जो नाम थोड़ा अटपटा लगता है उसको भी एक बार याद देख लीजिएगा, सिमडेगा में केलाघाघ जलप्रपात है सिमडेगा में। एक गूंगा झज, जो नाम अटपटा है उसका भी एक बार जाकर गूंगा जलप्रपात है गढ़वा में। गोवा जलप्रपात है चतरा में, गोवा जलप्रपात है चतरा में। एक गौतम धारा जलप्रपात को तो आपको हमने अभी जस्ट बताया। एक गौतम घाघ जलप्रपात भी है, एक गौतम
घाघ, ये भी रांची में ही पड़ता है, रांची के पड़ता है, महुआ टाड़ के एरिया में पड़ता है। महुआ टाड़। गौतम धारा और गौतम घाघ अलग अलग है। एक घाघरी जलप्रपात को हमने बता दिया नेतरहाट में पड़ता है। जौना जलप्रपात तो आपको फिर मैंने बता दिया। एक दसम जलप्रपात, ये रांची में पड़ता है। दसम बहुत फेमस है, दसम या दोसांग जलप्रपात। ये रांची से 26 किलोमीटर की दूरी में, रांची टाटा के मार्ग के आसपास में है। ये कांची नदी पर बना हुआ है। दसम फॉल के नाम से ये फेमस है। यहाँ पर ज़्यादातर कुछ कुछ घटनाएं होती रहती है। दसम फॉल के नाम से फेमस है ये। एक नागफनी जलप्रपात, नागफनी जलप्रपात, ये नागफनी जलप्रपात भी गुमला में है। नागफनी जलप्रपात गुमला में स्थित है। एक पंचघाघ तो हमने बता दिया, 5 नदियों का संगम, मतलब 5 जलप्रपात एक साथ बहती है। ये खूंटी में है, इसमें 5 बहनों की कहानी है। एक प्रेम घाघ जलप्रपात है, एक है पंचघाघ खूंटी वाला, एक है प्रेम घाघ। एक पंचघाघ खूंटी में, एक प्रेम घाघ है, ये गुमला में है। ओके। उसके बाद है एक बूढ़ा घाघ, तो आपको बता दें सबसे बड़ा है लातेहार में। एक मुनिडीह में है, ये इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है मुनिडीह में, लेकिन एक है भटिंडा फॉल है, ये भी इसका भी नाम फेमस है। भटिंडा मुनिडीह में, भटिंडा मुनिडीह में है, ये धनबाद में पड़ता है। ये मुनिडीह के खदान में है, मुनिडीह के खदान में है, मीन्स खदान में ही एक जलप्रपात बन गया है मुनिडीह के। मोती झरना को आपको हमने बता दिया। सदनी घाघ एक जलप्रपात है, सदनी घाघ जलप्रपात है ये गुमला में। सदनी घाघ जलप्रपात आपका गुमला में। एक हुंडरू जलप्रपात है रांची में। इसके अलावा भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, लगभग 30-40 जलप्रपात हैं, छोटे बड़े जलप्रपात हैं। सबको आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नाम थोड़ा सा अजीब है, यूनिक है, जिस किसी कारण से कोई घटना में जिक्र में आ जाता है, तो उसको आप याद करके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो में हम फिर नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।